लड़की जो पेट शॉप पे काम करती थी, एक दिन अपने कुछ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है। जब वो खाने के टेबल पे बैठी थी कि तभी उसे एक लड़का दिखता है जिसकी उम्र लगभग 22 से 24 साल के आसपास थी। वो लड़का देखने में इतना ज्यादा स्मार्ट था कि वो बस उसको देखती ही रहती है। तभी उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो साथ में वो बोलते, तुम कहाँ खोई हुई हो? तुम यहाँ खाना खाने आई या किसी को ताड़ने आई हो? वो लड़की कहती है कि मेरी इतनी उम्र में आज तक मैंने इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम लड़का कभी नहीं देखा। तो उसके दोस्त कहते हैं, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम जाकर बात क्यों नहीं करती हो? दोस्तों, ये बातों का सिलसिला जब शुरू होता है तो खत्म होता है 3 लड़कियों के मर्डर के साथ और साथ ही कई लड़कियों के रेप के साथ। और इनकी कहानी जो खत्म होती है वो होती है सलाखों के पीछे। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये है सन 1990 की और बात है कनाडा के टोरंटो शहर की। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम काला होता है, उसका निक नेम, और वो एक पेट शॉप पे काम करती थी। रेस्टोरेंट गई थी अपने फ्रेंडों के साथ खाना खाने, तभी उसको एक खूबसूरत इंसान दिखता है, लड़का दिखता है। वो उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। उससे पहले ही बार में यही कहती है कि आपके जैसा खूबसूरत लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। मैं आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। लड़का स्वाभाविक सी बात थी, वो मुस्कुरा देता है और एग्री कर लेता है। और उसके बाद वो लड़की वहीं से उस लड़के के साथ निकलकर एक होटल चली जाती है। और होटल में वो पूरी रात गुजारते, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और पूरी रात गुजारते हैं। और इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि हम हमारे रास्ते, तुम तुम्हारे रास्ते, और दोनों अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं, जैसे कुछ इनके बीच में हुआ ही नहीं। थोड़ा वक्त बीतता रहता है, तभी सडनली एक दिन फिर से वो लड़का उस लड़की के को सामने दिख जाता है। और वो लड़की फिर से उसके पास जाती है और कहती है कि शायद भगवान हमें फिर से मिलाना चाह रहे थे, इसलिए तुम मेरे सामने आ गए जबकि हमारी कोई बातचीत भी नहीं थी। क्यों ना हम अपनी पुरानी यादों को ताजा करें और वहीं चलते हैं जहां हम पहले गए थे। लड़का भी तैयार हो जाता है। वो दोनों होटल जाते हैं। होटल जाने के बाद वक्त बिताते हैं। और जब दूसरा दिन होता है, जब सुबह निकलने का समय था, तो लड़की कहती है कि यहीं पास में ही मेरा घर है जहाँ पर मेरी फैमिली रहती है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम थोड़ी देर के लिए चलो, वहां सबसे मिल लेना। लड़का भी तैयार हो जाता है और घर चला जाता है। जब घर वाले उसको देखते हैं, उसके मम्मी पापा और एक बहन होती है, जब उसे देखते हैं तो लड़का उन्हें भी बेहद पसंद आता है और अपनी लड़की को जाकर बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम इससे शादी करने वाली हो? और अगर करने वाली हो तो मेरी तरफ से तो पूरी मंजूरी है, क्योंकि इतना सुंदर लड़का तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। लड़की की जहां एक तरफ खुशी का ठिकाना नहीं था, वहीं दूसरी तरफ उसे प्रॉब्लम ये थी कि उस लड़के और इस लड़की के बीच ऐसी कोई बातचीत थी ही नहीं। बस इनको अपनी इच्छाओं को पूरा करना था, रात गुजारनी थी, वो ये गुजार चुके थे। तभी ये लड़की आकर अपने उस लड़के के दोस्त से कहती है कि दरअसल बात ये है कि तुम मेरे फैमिली वाले को बहुत ज्यादा पसंद आ गए हो और वो ये चाहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो या हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। लड़का कहता है ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब बात शर्त की आती है तो क्योंकि लड़की उस लड़के की खूबसूरती, उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे सही गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों, जब आप इस शर्त के बारे में सुनेंगे तो शायद आपका खून खौल जाएगा और उस लड़के से ज्यादा गुस्सा आपको उस लड़की पर आएगा कि ऐसी लड़की से तो बिना लड़की ही सही है। दरअसल वो लड़का कहता है कि मैं तुमसे शादी एक ही शर्त पे करूंगा, अगर तुम्हारी जो बहन है, जिसको उसने अभी अभी देखा था और उसकी उम्र महज 15 साल के आसपास थी, अगर तुम उसे मेरे साथ रात बिताने के लिए लेकर आओगी, यानी जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करता हूँ वही मैं तुम्हारे बहन के साथ भी करना चाहता हूँ, और अगर तुम ये सब करवाने के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे शादी के लिए बात कर सकता हूँ। और लड़की उसके प्यार में पागल उसकी बातों में आ जाती है और बोलती है ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो, कुछ समय बीत जाने दो, जैसे भी मौका मिलेगा मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी।
अब ये यहाँ से एक गलत काम की शुरुआत होती है। कुछ वक्त बीतता है, क्रिसमस आने वाला था, दिसंबर का समय था। लड़की प्लान करती है कि तुम ये समझो कि इस क्रिसमस पे तुम्हें मेरी तरफ से एक अनमोल गिफ्ट मिलने वाला है, जो तुमने फरमाइश की थी वो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। लड़का भी खुश हो जाता है। फिर वो दोनों प्लान करते हैं कि किस तरीके से इस काम को किया जाए। क्रिसमस थी। क्रिसमस के एक दिन पहले लड़की अपने घर पर एक पार्टी रखती है। कनाडा में जैसे कल्चर है, वहाँ सभी लोग ड्रग्स वगैरह सब करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सब अपना खा पी के उसके फैमिली पेरेंट्स जो भी होते हैं वो सब सोने चले जाते हैं। तभी वो लड़की अपनी जो छोटी बहन थी उसके ड्रिंक में, हालांकि वो पेट शॉप पे काम करती थी, वहां पर कुछ दवाई ड्रग्स कुछ यूज किया जाता था जानवरों को बेहोश करने के लिए, और वही वो दवाई लेकर आई थी छुपा कर, और वो लड़की जो अपनी छोटी बहन होती है उसकी कोल्ड ड्रिंक में मिक्स कर देती है और उसके बाद उसको पिला दिया जाता है। उसके बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है, यानी वो होश में नहीं रहती है। उसके बाद वो वहां से हटते हैं और अपने उस बॉयफ्रेंड की मदद से उस लड़की को दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उसी मल्टी में। और वहां जाकर वो लड़का उसके साथ घिनौनी हरकत करना शुरू करता है, एक एक करके कपड़े उतारना। अब उसकी नजरों के सामने उसकी बहन के वो कपड़े उतार रहा था, उसकी इज्जत को तार तार कर रहा था, और वो बड़ी बहन आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी झिझक के सब देख रही थी। इसके बाद ही वो लड़का कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम हमारा ये एक वीडियो बना लो, इन यादगार पलों को मैं कैमरे में कैद करना चाहता हूँ। और लड़की को उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होती है। एक तरफ जहां लड़का अपने सारे कपड़े, उसकी छोटी बहन के सारे कपड़े निकाल चुका था और वो उसके साथ घिनौना काम कर रहा था, वहीं उसकी जो बड़ी बहन थी वो उसका वीडियो बना रही थी। पूरा अश्लील वीडियो बनाया जाता है। साथ ही उसकी जो बहन होती है, बड़ी बहन, साथ ही साथ वो टिप्स भी दे रही थी अपने बॉयफ्रेंड को कि ऐसा करो वैसा करो, इससे वीडियो अच्छा दिखेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सब लगभग 2.5 से 3 घंटे तक चलता रहता है और उसके बाद अचानक से उसकी छोटी बहन को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। जब हालत खराब होने लगती है तो दोनों घबरा जाते हैं। लड़का उसको जो गर्लफ्रेंड होती है उससे कहता है कि कुछ करो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और तुरंत ही वो जो वहाँ का हॉस्पिटल का हेल्पलाइन नंबर होता है वहाँ पे कॉल करती है। हॉस्पिटल की टीम आती है और उसकी बहन को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में पूछा जाता है कि क्या हुआ है इसको, तो बोलती है कि हमारे यहाँ रात में पार्टी थी और मेरी बहन ड्रग्स की आदी है, इसने ड्रग्स ओवरडोज ले लिया है और इस वजह से इसकी हालत खराब हो गई है। और यही वो अपने मम्मी पापा को भी बताती है। इलाज शुरू होता है, लेकिन कुछ ही घंटों के इलाज के बाद उसकी बहन दम तोड़ देती है। अब यहाँ से थोड़ा वक्त बीतता है, तभी वो लड़की अपने उस खूबसूरत बॉयफ्रेंड के साथ अपने मम्मी पापा का घर छोड़कर उसी एरिया में दूसरी जगह पर रहने लग जाती है, थोड़ी दूर जाकर। दोनों आराम से रह रहे थे। तभी एक दिन एक लड़की जो कि 9th क्लास की स्टूडेंट थी वहां से गुजर रही थी। तभी वो लड़का उसके पास जाता है और कहता है कि मैं उधर ही जा रहा हूँ, जो कि कार से होता है, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। मॉडर्न जमाना है, लड़की भी एग्री हो जाती है, कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो लड़का जाता है उसे अपने घर लेकर और घर में कैद कर लेता है। उसके बाद फिर वही सब उस लड़की के साथ करने की कोशिश करता है। लड़की बहुत विरोध करती है। हालांकि यहाँ पर उस लड़की को कोई भी ड्रग्स, कोई भी दवाई नहीं दी गई थी, वो पूरे तरीके से होश में थी, लेकिन उस लड़की को मारा जाता है, पीटा जाता है, धमकाया जाता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश की या तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। और ये सब उसके बाद वो लड़का फिर से उसका रेप करना शुरू कर देता है, और इस रेप घटना को भी उसको बोलता है कि तुम कैमरे में रिकॉर्ड करो। कोई व्यक्ति अगर इच्छा से शारीरिक संबंध ना बनाए और उसके साथ जबरदस्ती करके संबंध बनाया जाए तो उसका मजा ही कुछ और है। और इस तरीके से वो गर्लफ्रेंड फिर से उसका अश्लील वीडियो बनाती है, और वो लड़का एक बार नहीं बल्कि कई बार जब तक उसका मन नहीं भरता उसका रेप करता रहता है। और इसी बीच
वो लड़की बीच बीच में गुस्से में यही बोल रही थी कि तुम्हें जो करना है आज मेरे साथ कर लो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं अपने मम्मी पापा से जरूर बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। और ये बात बार बार सुनकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी समय उसकी एक कुछ उसके सिर में पटक कर मार कर उसकी हत्या कर देते हैं। अब दोनों जब हत्या कर देते हैं, समझ में नहीं आ रहा था कि अब बॉडी का क्या करे, तभी उस बॉडी को वो टुकड़े टुकड़े करके कई अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में उसकी लाश को काटते हैं, एक बोरे में बंद करते हैं और जाकर एक नदी में फेंक देते हैं। और यहाँ से कहानी खत्म हो जाती है। वो फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। एक तरफ जहाँ पुलिस पे रोज उस लड़की का फोटो छपता है, ये लड़की लापता है, वहीं दूसरी तरफ जब ये रोज रोज न्यूज देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अभी मामला ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि पुलिस जांच करते करते हम तक पहुंच जाए, और इसीलिए बेटर होगा कि हम लोग यहाँ से कहीं चले जाए। और इस डर की वजह से वो दोनों उस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर चले जाते हैं। और वहां से पर फिर से वो लड़का और वही घिनौना काम शुरू कर देता है। फिर एक दिन एक लड़की वहां से गुजर रही थी। वो लड़का काफी दिन से नोटिस कर रहा था कि ये लड़की डेली यहाँ से अप डाउन करती है पैदल। और उस बच्ची को वो जाकर बोलता है कि मुझे ये एड्रेस नहीं मिल रहा है, मुझे तुम बता दो। हालांकि ये उसके ही घर का एड्रेस था, लेकिन लड़की के सामने जाके बोलता है कि मुझे एड्रेस नहीं पता है, इस एड्रेस तक मुझे पहुंचा दो। और ये लड़की जैसे ही उस एड्रेस को बताने के लिए कहती है, उसकी कार में आकर बैठती है। वो उसको किडनैप कर लेता है और बंधक बनाकर अपने घर ले जाता है। और उसके साथ भी वो कई घंटों तक हैवानियत करता है और उसकी गर्लफ्रेंड वीडियो बनाती रहती है। और उसके बाद भी उसी निर्मम तरीके से इसकी भी ये लोग हत्या करके सेम उसी तरीके काट कर बोरी में भर कर उसकी भी बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। अब जहां आसपास के शहरों में तहलका मच जाता है कि जो अमूमन 15 से 16 साल तक की एज की जो बच्चियां हैं लगातार लापता हो रही हैं, लगातार उनके साथ रेप हो रहा है, पुलिस में हड़कंप मच जाता है। और तभी पुलिस एक लड़की जिनके साथ रेप हुआ था उनका एक हुलिया स्ट्रेच करवाती है उनके बताए अनुसार। और हर शहर में जहां जहां ऐसी रेप की घटनाएं हो रही थी, सोशल मीडिया कई जगह पर वो पोस्ट कर दी जाती है, पिक्चर चिपकाए जाते हैं। तभी एक दिन पुलिस स्टेशन पर एक आदमी आता है, एक लड़का आता है और कहता है कि सर, मेरा ये सिर्फ शक है, मेरा एक दोस्त है जिससे ये जो आपने स्क्रैच लगाया है इससे उसकी पर्सनालिटी और फेस काफी मिलता जुलता है। अगर आप चाहें तो उससे आप पूछताछ कर सकते हैं। और इतना कहना था कि पुलिस तुरंत उस लड़के के बताए अनुसार एड्रेस पे जाती है और लड़का और लड़की दोनों को धर दबोचती है। हालांकि अभी तक ये दोनों शादी कर चुके थे और पति पत्नी की तरह जिंदगी जी रहे थे। और जब इनसे पूछताछ शुरू होती है तो पहले तो ये लोग बहुत आनाकानी करते, कुछ भी नहीं बताते। लड़की जहाँ एक तरफ बेगुनाह होने का बोल रही थी कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, वहीं दूसरी तरफ लड़का जितनी बातें बना सकता था वो बना रहा था। लेकिन जब पुलिस की सख्ती होती है तो दोनों टूट जाते हैं और साथ ही साथ अपने अभी तक किए गए सारे गुनाह कबूल करते हैं। और रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि उस लड़के ने लगभग 60 से 70 लड़कियों के साथ रेप किया था और 3 लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बाद उस लड़के को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और वहीं जो महिला होती है, उसकी पत्नी होती है, वो सरकारी गवाह बन जाती है और इसलिए उसकी सजा सिर्फ 12 साल की होती है। हालांकि 12 साल की सजा पूरी होने के बाद 2005 में वो लड़की जेल से बाहर आती है, उसकी शादी होती है, उसके 3 बच्चे भी होते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने रिश्ते को नहीं बचा पाती और ना ही शादी में रह पाती और इस तरीके से अपने पति को छोड़कर वो अलग चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ वो हैंडसम लड़का आज भी सलाखों के पीछे है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, खास तौर से हमारी लड़कियों को। हमारी जो यंग एज की लड़कियां होती हैं बहुत जल्दी किसी भी लड़के की तरफ आकर्षित हो जाती हैं और उसके कहे अनुसार बहुत सारे घिनौने काम करने लग जाती हैं। प्लीज अवेयर रहिए, सावधान रहिए, अपना बचाव कीजिए, अपने परिवार वालों की सलाह लीजिए।
फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।